Hello student, this is the last part of the lesson, the secret of health, success and power. Let us learn. If you have not this power, यदि तुम्हारे अंदर यह शक्ति नहीं है तो यू में एक्वायर इट, तुम इस शक्ति को प्राप्त करो। मैंने ये जो विश्वास की शक्ति है यदि तुम्हारे अंदर नहीं है तो यू में एक्वायर इट बाय प्रैक्टिस, तो तुम इसको अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। एंड द बिगिनिंग ऑफ पावर, और जो शक्ति की शुरुआत होती है, लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता की शुरुआत की तरह से होती है। यानी शक्ति की शुरुआत जो होती है, बिगिनिंग ऑफ पावर लाइकवाइज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, बुद्धिमत्ता की शुरुआत की जैसे होती है। यू मस्ट कमेंस, माने तुम्हें निश्चित तौर पर कमेंस करना चाहिए। यू मस्ट कमेंस, तुम्हें शुरू करना चाहिए। बाय ओवरकमिंग, विजय प्राप्त करना। दोज पर्पजलेस ट्रिवियलिटी, माने इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और पहले जो कहता है राइटर एलन कि यू मस्ट कमेंस स्टार्ट, कि तुम्हें शुरुआत करनी चाहिए। कहाँ से? बाय ओवरकमिंग, विजय प्राप्त करना। दोज पर्पजलेस ट्रिवियलिटी, वह जो उद्देश्यहीन मूर्खतापूर्ण कार्य हैं। टू विच, जिसके यू हैव, तुम हिदरटू बीन अ विलिंग विक्टिम, जानबूझ करके, या जिसके तुम इच्छित शिकार हो जाते हो। माने जानबूझ करके जिसके तुम शिकार हो जाते हो, उस पर विजय प्राप्त करने का से शुरुआत करनी चाहिए। बॉयस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, माने अनियंत्रित हंसी, माने खूब जोर से ठहाका लगा करके हंसना। बॉयस्टरस एंड अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, जोर से ठहाका मार करके हंसना। स्लेंडर एंड इडल टॉक, बेकार की बकवास करना। जोकिंग, मजाक करना। मियरली टू रेज लाफ, केवल हंसी उत्पन्न करने के लिए। ऑल दीज थिंग, ये सारी चीजें मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, इन सारी चीजों को मस्ट बी पुट ऑन वन साइड, एक तरफ रखना पड़ेगा, माने इन्हें त्यागना पड़ेगा। एज सो मच वास्ट ऑफ वैल्यूएबल एनर्जी, क्योंकि इनसे बहुत अधिक जो हमारी मूल्यवान ऊर्जा है वो नष्ट होती है, समाप्त होती है। तो हमको इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करना होगा। शुरुआत हमें करनी चाहिए कि हम विजय पाएं उन छोटी छोटी चीज़ों पर जिनके जानबूझ करके हम शिकार हो जाते हैं, विलिंग विक्टिम हो जाते हैं। एबोवाल, और इन सबसे भी अलग, इन सबसे भी हटके जो चीज है कि बी ऑफ सिंगल एम, अपना एक लक्ष्य बनाओ, सिंगल एम। और जो एम बनाओ, हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज। लेजिटिमेट, तुम्हारा जो एम हो वो लेजिटिमेट हो, माने न्याय कानून संगत हो, उस देश समाज के कानून के अनुसार हो। एंड यूजफुल पर्पज, और उसका उद्देश्य उपयोगी हो। एक लक्ष्य बनाओ, यू हैव अ लेजिटिमेट एंड यूजफुल पर्पज, और वह लक्ष्य कैसा होना चाहिए? कानून सम्मत होना चाहिए। एंड यूजफुल पर्पज, और उपयोगी होना चाहिए। एंड डिवोट योर सेल्फ, और डिवोट योर सेल्फ अनरिजर्वडली टू इट। अनरिजर्वडली मैंने होल हार्टेडली, मैंने पूरे मन से अपने आप को उस सिंगल एम में या उस एकाकी लक्ष्य में लगा दो, डिवोट कर दो, समर्पित कर दो। लेट नथिंग ड्राइव यू असाइड, लेट नथिंग ड्राइव यू असाइड, यह देखो कि कोई भी चीज, नथिंग ड्राइव यू असाइड, तुम्हें उससे अलग न करे, विमुख न करे। रिमेंबर, याद रखो, दैट द डबल माइंडेड मैन, कि जो डबल माइंडेड लोग होते हैं, दो लक्ष्य लेकर चलने वाले जो लोग होते हैं, इज
अनस्टेबल इन ऑल हिज वेज। अनस्टेबल ऑल हिज वेज, हर तरह से वह अस्थिर रहते हैं। जो दो लक्ष्य लेकर के चलते हैं, अनेक लक्ष्य लेकर के चलते हो, कभी अडिग नहीं रहते, कभी स्थिर नहीं रहते। बी ईगर टू लर्न, एलन सुझाव देते हैं कि बी ईगर टू लर्न, सीखने के लिए सदैव उत्साह में रहो, उत्साहित रहो। बट स्लो टू बेग, लेकिन किसी से मांगने पर मंद रहो, स्लो रहो, सुस्त रहो। हैव अ थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, और शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए कि थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, तुम्हें अपने काम की पूरी जानकारी होनी चाहिए। एंड लेट इट बी योर ओन, और यह जो जानकारी है वह तुम्हारी होनी चाहिए, यानी तुम्हें पूरी समझ होनी चाहिए, जानकारी ये तुम्हारी होनी चाहिए। एंड एज यू प्रोसीड, और जैसे तुम आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ो, ईवुर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, ईवुर फॉलोइंग, सदैव अनुकरण करो इनवर्ड गाइड, माने अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा की आवाज को, अंतरात्मा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है, उसको अनुसरण करो, उसके अनुसार चलो। द इनफॉलिबल वॉइस, अंतरात्मा की आवाज को कहा जाता है इनफॉलिबल वॉइस, माने कभी धोखा न देने वाली आवाज, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज किसी को भी उसकी अंतरात्मा गलत काम करने से रोकती है, उकसाती नहीं, वो बराबर कहती है। यदि आप कोई भी गलत काम करने जाते हैं, यदि किसी की जेब में से रुपया निकालते हैं, तो एक बार आपका अंतरात्मा जरूर कहता है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इनफॉलिबल वॉइस मैंने कहता है कि सदैव ईवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, अपने जो इनवर्ड गाइड है अर्थात अंतरात्मा है, उसका सदैव अनुसरण करो। द इनफॉलिबल वॉइस, वो कभी धोखा नहीं देती है, वो सच्ची आवाज होती है। यू विल, यदि ऐसा करोगे तो यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, तुम्हें सफलता दर सफलता, सफलता पर सफलता मिलती जाएगी। एंड विल राइज, और तुम ऊपर की ओर अग्रसर होगे, उठोगे, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी, एक एक पावदान, टू हायर रेस्टिंग प्लेस, रेस्टिंग प्लेस, हायर रेस्टिंग प्लेस, माने सफलता के शिखर पर तुम पहुंच जाओगे। एंड योर ईवर बड़ा ब्रोडेनिंग आउटलुक, और तुम्हारा जो विस्तृत दृष्टिकोण होगा, ब्रोडेनिंग आउटलुक होगा, विल ग्रेजुअली रिवील टू, धीरे धीरे रिवील टू यू, तुम्हारे सामने प्रकट होगा, प्रकट करेगा द एसेंशियल ब्यूटी एंड पर्पज ऑफ लाइफ, कि जीवन के अंदर क्या जीवन का सौंदर्य है और जीवन का क्या उद्देश्य है। अपने आप तुम्हारा जो विस्तृत आउटलुक होगा, विस्तृत दृष्टिकोण होगा, वह धीरे धीरे तुम्हारे अंदर खुलता जाएगा कि जीवन का सौंदर्य क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। सेल्फ प्यूरिफाइड हेल्थ विल बी योर, सेल्फ प्यूरिफाइड माने सच्चा और पवित्र स्वास्थ्य तुम्हारा होगा। फेथ प्रोटेक्टेड सक्सेस विल बी योर, विश्वास की रक्षा करने वाली सफलता तुम्हारी होगी। सेल्फ गवर्नड पावर विल बी योर, सेल्फ गवर्नड पावर माने आत्मनियंत्रण करने की शक्ति तुम में होगी। एंड ऑल दैट यू डू, और जो कुछ भी तुम करोगे, विल प्रॉस्पर, और जो कुछ भी तुम करोगे, ऑल दैट यू डू विल प्रॉस्पर, उससे तुम फलोगे, फूलोगे। प्रॉस्पर माने संपन्नता प्राप्त करोगे। फॉर सीजिंग टू बी अ डिसजॉइंटेड यूनिट, यदि तुम सीजिंग, सीजिंग माने स्टॉप कर देना, रोक देना, टू बी अ डिसजॉइंटेड यूनिट माने यदि तुम अव्यवस्थित, डिसजॉइंटेड अव्यवस्थित, यदि तुम अव्यवस्थित स्थिति को रोक दोगे, रोक पाओ, रोक लोगे, रोक दोगे, डिसजॉइंटेड यूनिट माने मानसिक संतुलन को यदि तुम असंतुलन को रोक लोगे। सेल्फ इंस्लेव्ड, सेल्फ इंस्लेव्ड माने यदि इच्छाओं के दास नहीं बनोगे, तो यू विल बी इन हार्मोनी विथ ग्रेट लॉ, तो यू विल बी इन हार्मोनी विथ ग्रेट लॉ, ग्रेट लॉ माने ईश्वर के बनाए हुए नियम
अटल और सत्य होते हैं। तो यू विल बी इन हार्मोनी विथ ग्रेट लॉ, तो तुम ईश्वर के बनाए हुए जो नियम है, जो सत्य हैं, उनके साथ शांति से रह सकते हो। वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, कभी भी उसके खिलाफ काम नहीं करोगे। बट विथ द यूनिवर्सल लाइफ, तुम्हारी सोच में बट विथ द यूनिवर्सल लाइफ, पूरे विश्व की होगी तुम्हारी सोच। बट विथ द यूनिवर्सल लाइफ इटर्नल गुड, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी जो सोच होगी वह यूनिवर्सल लाइफ को लेकर के होगी, सिंगल नहीं होगी। नो लॉन्गर बट विथ द यूनिवर्सल लाइफ, तुम्हारी सोच वैश्विक होगी, विश्व कल्याण की होगी। द इटर्नल गुड, और अनंत अच्छाई की होगी। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और जो भी स्वास्थ्य तुम प्राप्त करोगे, इट विल रिमेन विथ यू, वह सदैव तुम्हारे पास रहेगा, वो नष्ट नहीं होगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो भी सफलता तुम्हें मिलेगी, विल बी बियॉन्ड ऑल ह्यूमन कंपुटेशन, उसको यह मानव कभी गणना भी नहीं कर सकता, कंपुटेशन भी नहीं कर सकता, जिसकी गणना मानव के द्वारा नहीं की जा सकती, ऐसी सफलता मिलेगी। एंड विल नेवर पास अवे, और वह सफलता कभी पास अवे नहीं होगी, कभी तुम्हारा साथ छोड़ करके नहीं जाएगी। एंड व्हाट इन्फ्लुएंस एंड पावर यू वाइल्ड विल कंटिन्यू टू, और जो भी प्रभाव, जो भी तुम्हारी शक्ति है, जो भी तुम्हारा प्रभाव है, विल वाइल्ड टू कंटिन्यू टू, वह जारी रहेगी। कंटिन्यू टू इंक्रीज माने लगातार बढ़ती रहेगी। थ्रू आउट दी एज, युगांतर तक, माने युगों युगों तक वो बढ़ती रहेगी। फॉर इट विल बी द पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, क्योंकि यह इट विल बी द पार्ट ऑफ, यह हिस्सा हो जाएगी विस अडिग सिद्धांत का, अनचेंजेबल प्रिंसिपल, उस दृढ़ सिद्धांत का, विच सपोर्ट द यूनिवर्स, जिससे यह पूरी सृष्टि, जिसका सहयोग करती है, सपोर्ट करती है, विच सपोर्ट द यूनिवर्स, जिससे यह पूरी सृष्टि टिकी हुई है, उस अडिग सिद्धांत का, उस स्थिर सिद्धांत का कि तुम हिस्से हो जाओगे, पार्ट बन जाओगे, और युगों युगों तक, युगांतर तक तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी सफलता बराबर बढ़ती रहेगी। दिस देन, लास्ट में कंक्लूड जेम्स एलन करते हैं कि दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ। दिस देन, जेम्स एलन कहते हैं कि स्वास्थ्य का रहस्य, दिस देन इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, बने स्वास्थ्य का यही रहस्य है। अंत में क्या रहस्य है कि प्योर हार्ट एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, पवित्र हृदय एंड वेल ऑर्डर्ड माइंड, सुव्यवस्थित मस्तिष्क ही स्वास्थ्य का रहस्य है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, और सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य है कि द एन अनफाल्टरिंग फेथ, अडिग विश्वास, एंड वाइजली डायरेक्टेड पर्पज। सफलता का रहस्य है कि एन अनफाल्टरिंग फेथ, अडिग विश्वास, एंड वाइजली डायरेक्टेड पर्पज, और बुद्धिमत्ता पूर्वक, बुद्धिमानी पूर्वक निर्देशित किया गया उद्देश्य, माने बुद्धिमानी के द्वारा बनाया गया, बुद्धिमान लोगों के द्वारा बनाया गया उद्देश्य, और अडिग विश्वास ही सफलता का रहस्य है। एंड टू रेन इन, और तीसरी पावर के लिए कहते हैं टू रेन इन, रेन माने होता है लगाम लगाना, अर्थात नियंत्रित करना। विथ अनफाल्टरिंग विल माने अपनी जो इच्छाएं हैं उनको नियंत्रित करना। द डार्क स्टीड ऑफ डिजायर, डार्क स्टीड घोड़े को कहते हैं आप, डिजायर माने इच्छा रूपी काले घोड़े को नियंत्रित कर लेना। दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, यही शक्ति का रहस्य है। तो धन्यवाद, चैप्टर यहीं समाप्त होता है। दिस इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर।